हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है एनसीईआरटी वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। गाइस, एनसीईआरटी मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का एक बहुत बड़ा विभाग है जो कि शिक्षा मंत्रालय के अंडर आता है, जिसके अंदर वेरियस नॉन एकेडमिक पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल के आ चुकी है। पोस्ट आपकी कई सारी है, इसका शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, जिसमें आपकी कई सारी क्लरिकल और नॉन क्लरिकल पोस्ट है, जिसमें 10वीं पास वालों के लिए भी पोस्ट है, 12वीं पास वालों के लिए भी पोस्ट है, जैसे कि एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क वाली तो पोस्ट 12वीं पास वालों के लिए ही है। साथ ही गाइस, ग्रेजुएट पास वालों के लिए भी कई सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। फ्रेशर्स कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ऑल इंडिया से मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी की रिगार्डिंग आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जैसे कि गाइस पोस्ट वाइज डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, एज मिट क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, पोस्ट वाइज यानी कि किस पोस्ट के ऊपर एज मिट या फिर क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, एग्जाम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा, क्योंकि ये वैकेंसी कोई पहली बार नहीं आ रही है। 2023 में भी तो ये वैकेंसी निकली थी अप्रैल महीने के अंदर। इनिशियल इन हैंड सैलरी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि गाइस सैलरी आपको काफी बढ़िया देखने को मिलेगी। एग्जाम सेंटर्स, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप इस नई बेहतरीन वैकेंसी को लेकर थोड़े से इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरी ध्यान से आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलेगा, इस फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं गाइस, अगर आप इस एग्जाम को टारगेट करने की सोच रहे हो या फिर आप किसी भी बड़े छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जनरल अवेयरनेस से आपकी नहीं बन रही, चाहे कितना ही पढ़ लो, जनरल अवेयरनेस समझ नहीं आ रही, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो चिंता मत करिए। पेश है आपके लिए जीएसबॉम। गाइस, जीएसबॉम जनरल अवेयरनेस की अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है। ई बुक मतलब जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। गाइस, अगर आप इस जीएसबॉम को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस के क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनेगा। जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। तो चलेगा, इस बात करते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। यह तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, एनसीईआरटी हमारा विभाग है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का बहुत बड़ा विभाग है। वेरियस पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 173 यहां पर अनाउंस हुई है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। एज लिमिट कुछ पोस्ट के लिए मिनिमम 18 साल है और 35 साल तक की मैक्सिमम एज लिमिट वाली पोस्ट है। 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास वालों के लिए कई सारी पोस्ट है। तो चलिए सबसे पहले यही बात कर लेते हैं कि भाई किस पोस्ट के ऊपर एज लिमिट क्वालिफिकेशन क्या है और कौन कौन सी पोस्ट है। नोटिफिकेशन भी आपको दिखाऊंगा, इसका फॉर्म कब से स्टार्ट हो रही है, लास्ट डेट वगैरह, क्या एग्जाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है, ये सारी जानकारी आपको आगे दूंगा। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस, असिस्टेंट की जो पोस्ट है, ये आपको पोस्ट देखने को मिलेगी, क्योंकि वैकेंसी कोई पहली बार नहीं आ रही है। 2023 में भी आपको ये सारी की सारी पोस्ट देखने को मिली थी एनसीईआरटी के अंदर। हालांकि 2023 में वैकेंसी थोड़ी ज्यादा थी, समझ गए। तो असिस्टेंट की एक पोस्ट होती है जो कि क्लरिकल पोस्ट होती है, पे लेवल 6 की पोस्ट होती है। इस पोस्ट के ऊपर जो एज लिमिट होती है वो मैक्सिमम 30 साल होती है। जनरल वालों के लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ये जनरल वालों की एज लिमिट है। ओबीसी वालों को एज में 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। एससी एसटी वालों को गाइस 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है, समझ गए। ठीक है दोस्तों, मिनिमम जो एज लिमिट होती है वो 18 साल होती है, मैक्सिमम एज लिमिट यहां पर है। स्टोर कीपर ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल होती है। लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी की पे लेवल 2 की पोस्ट है, मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल है, मतलब एज लिमिट टेक्निकली 18 से 27 साल हो गई। रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के ऊपर मैक्सिमम 27 साल एज लिमिट। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 3 की पोस्ट के ऊपर मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल। जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के ऊपर मैक्सिमम 30 साल और ड्राइवर ग्रेड 3 की भी पोस्ट होती है, मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल होती है, ठीक है। ओबीसी एसटी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है। एज आपकी कब तक कैलकुलेट होगी, ये मैं आपको आगे जानकारी दे रहा हूं। अब बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन के बारे में कि भाई किस पोस्ट के लिए कितना पढ़ा लिखा होना जरूरी है। असिस्टेंट की पोस्ट है, स्टोर कीपर ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट है। इन दोनों पोस्ट के लिए गाइस अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखे, मतलब आप ग्रेजुएट हो, फिर चाहे आपने बीएससी, बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए कुछ भी कर रखा है या फिर आपने बीए कर रखा है ग्रेजुएशन का नाम पर, तो आप एलिजिबल है। ग्रेजुएशन में कितने नंबर थे, किस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखे, किस यूनिवर्सिटी से कर रखे, डजंट मैटर, बस ग्रेजुएट आपको होना चाहिए। तो आप असिस्टेंट और स्टोर कीपर दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। ऐसे लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए गाइस अगर आप 12वीं पास हो, ठीक है,
अगर आप 12वीं पास हो तो गाइज आप एलिजिबल होते हो। रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए यहां पर मांगा जाता है ग्रेजुएट पास। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए 12वीं पास। जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए ग्रेजुएट पास एलिजिबल होते हैं। ड्राइवर ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए 10वीं पास एलिजिबल होते हैं। आपको बताऊं सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाली पोस्ट कौन सी है? एक तो गाइस असिस्टेंट की पोस्ट सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाली पोस्ट है। पिछले साल भी ज्यादातर लोगों ने इसी पोस्ट को चुना था क्योंकि इसके लिए सिंपल ग्रेजुएट पास एलिजिबल होते हैं और सैलरी बड़ी तगड़ी मिलती है। लोअर डिवीजन क्लर्क की भी काफी बढ़िया पोस्ट मानी जाती है। सिंपल 12वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल है। सैलरी आपको बड़ी तगड़ी आपको देखने को मिलने वाली है। और गाइज ये दोनों पोस्ट ऐसी हैं जिनका सिलेक्शन प्रोसीजर काफी शॉर्ट है, ठीक है। केवल एग्जाम के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, कोई प्रीमेंस एग्जाम नहीं होता। सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। एग्जाम या एग्जाम होता है आपका, मेंस एग्जाम नहीं होता। कहीं ऐसी भर्ती होती है ना, पोस्ट बड़ी है सैलरी ज्यादा मिल रही है तो पहले प्री होगा फिर मेंस होगा फिर ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम के नाम पर केवल एक सिंगल एग्जाम होता है दोनों पोस्ट में, इसीलिए ज्यादा पसंद की जाती है। बाकी सारी की सारी पोस्ट ऐसी है जिनमें एग्जाम ही होता है आपका, लेकिन पता नहीं क्यों सबसे ज्यादा यही दोनों पोस्ट पसंद करी जाती है। 12वीं पास वाले एलडीसी को पसंद करते हैं, ग्रेजुएट पास वाले असिस्टेंट को पसंद करते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं कि भैया सिलेक्शन होने के बाद मतलब इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कितनी स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। फाइनल सिलेक्शन लेने तक किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली गाइड ज्यादातर पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है, ठीक है। स्टेज फर्स्ट में आपका सभी पोस्ट के ऊपर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। ये एग्जाम पैटर्न असिस्टेंट की पोस्ट का है। इससे पहले हम एलडीसी की पोस्ट के बारे में बात करेंगे। ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न है, एनसीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऑफिशियल नोटिस एकदम। सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क, जो कि पे लेवल 2 की पोस्ट है। तनख्वाह कितनी मिलेगी आगे बताऊंगा। तो भाई इसका जो एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड यानी कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसका जो एग्जाम है वो टोटल 120 नंबर का रहने वाला है। 2 सेक्शंस में आपका एग्जाम डिवाइड कर रखा है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के अंदर। सेक्शन बी में 70 नंबर होंगे 70 नंबर के अंदर। मतलब एग्जाम में जो टोटल क्वेश्चंस हो गए वो 120 हो गए, ठीक है। 120 नंबर के ही पेपर होता है, समझ गए। सेक्शन ए और सेक्शन बी में एक क्वेश्चन के लिए आपको एक ही नंबर दिया जाएगा। 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी। क्वेश्चन पेपर की जो टोटल टाइम ड्यूरेशन रहेगी वो 2 घंटा रहने वाली है, समझ गए गाइस। हर एक सेक्शन में क्वालिफाई करना पड़ेगा जनरल वालों को। जनरल वालों को क्वालिफाई करने के लिए 40% नंबर लाने हैं। एसटी एससी ओबीसी वालों को 35% नंबर लाने हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया गाइस एक ओवरव्यू। मतलब एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग मीट करनी पड़ेगी, मतलब इतने नंबर आपको लाने हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब सवाल उठता है कि भैया एग्जाम 120 नंबर का है, ठीक है। अब सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, ठीक है। 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में 50 नंबर जो है 50 क्वेश्चन जो है वो कहां से आएंगे, यहां पर देखिए आप। सेक्शन ए में जनरल इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर है, ठीक है। यानी कि ये 2 चीजें, एक तो पूरा का पूरा आपका जनरल अवेयरनेस हो गया जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी जनरल साइंस स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर आएगा। दूसरा आपका पूरा जनरल इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन हो गया, मतलब जिसमें कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से लेकर वोकैबुलरी ग्रामर आएगा, ठीक है। तो सेक्शन ए है ये। सेक्शन ए कितने नंबर का था गाइस? सेक्शन ए था आपका 50 नंबर का। यानी कि 50 जो क्वेश्चंस होंगे आपके, 50 क्वेश्चन जो होंगे वो इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस से आएंगे, ठीक है। सेक्शन बी जो होगा वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग कंप्यूटर नॉलेज का रहने वाला है, ठीक है। सेक्शन बी कितने नंबर का है आपका? 70 नंबर का है। कितने क्वेश्चंस होंगे आपके सेक्शन बी में? 70 क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। मतलब ये समझिए कि 25 क्वेश्चन इंग्लिश से हो गए आपके, 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से हो गए, ठीक है। हो गए 50 क्वेश्चन। यहां पर भी गाइस 25 क्वेश्चन आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से हो गए, 25 क्वेश्चन गाइस लॉजिकल रीजनिंग से हो गए और गाइस 20 क्वेश्चन आपके हो गए कंप्यूटर नॉलेज से। तो हो गए आपके 70 क्वेश्चन। बेसिक है, बिल्कुल भी कुछ भी खास नहीं है। एग्जाम सिलेबस आगे इसी वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, क्या क्या पढ़ना है चिंता मत करिए। 5 सब्जेक्ट का छोटा सा एग्जाम सिलेबस है, समझ गए। तो भाई आपको टोटल 120 क्वेश्चन सोल्व करने कितने घंटे के अंदर? 2 आवर्स के अंदर। 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको इतने नंबर लाने हैं दोनों सेक्शन में, ठीक है गाइस। तो बस सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है, वैसे कुछ खास नहीं है, वही आपका एसएससी वाला एग्जाम पैटर्न सिलेबस है। चलिए अब बात करते हैं आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस के बारे में, समझ गए। तो गाइस इसका एग्जाम सिलेबस आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। रीजनिंग एबिलिटी जो है लॉजिकल रीजनिंग है, उसमें ये सारे टॉपिक होंगे, इनसे बाहर कुछ नहीं होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी आपका बेसिक अर्थमेटिक आएगा, ये सारे टॉपिक आप देख लीजिए। रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉब्लम ऑन ओएज,
नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर, एलिगेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन। जनरल अवेयरनेस में वो है सब कुछ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्टडी जीके, करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ है आपका, समझ गए। चौथा सब्जेक्ट ये है आपका जनरल इंग्लिश का, ये सारे के सारे टॉपिक आपके रहेंगे, ठीक है। मतलब वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज आपका आएगा, ग्रामर आएगा, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, जिससे आपके 20 क्वेश्चन आ सकते हैं। ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट, इनपुट आउटपुट, ये सारी इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस ये है। पूरा का पूरा सिलेबस है गाइस, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और गाइस बाकी जनरल इंग्लिश और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, यही तो 5 सब्जेक्ट है दोनों सेक्शंस को मिलाकर। ये देख लो, सेक्शन ए, सेक्शन बी, कुछ नहीं पढ़ना। सिलेबस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद 120 नंबर का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका एक स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट का एक सिंपल सा टाइपिंग टेस्ट है, या तो आप हिंदी की टाइपिंग कर लो या फिर इंग्लिश की टाइपिंग कर लो, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। हिंदी की टाइपिंग करना चाहते हो तो आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी, इंग्लिश की टाइपिंग करना चाहते हो तो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको निकालनी होगी। कम टाइपिंग टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। ये देखिए, क्वालिफाइंग द स्किल ऑन कंप्यूटर, स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर, केवल क्वालिफाई करना है कंप्यूटर के ऊपर और कुछ नहीं है। इसके लिए कोई नंबर आपको नहीं दिए जाते। इसको क्वालिफाई करने के बाद फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। फाइनल मेरिट जो बनती है, फाइनल सिलेक्शन जो होता है वो केवल और केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होता है। एग्जाम 120 नंबर का, कैटेगरी वाइज 120 नंबर में से फाइनल मेरिट बन जाएगी, उसी के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ऐसे ही गाइस असिस्टेंट की पोस्ट का है, ये रही आपकी असिस्टेंट की पोस्ट। असिस्टेंट की पोस्ट का बस फर्क इतना है, वहां 120 नंबर का पेपर था एलडीसी का, यहां पर 150 नंबर का पेपर है असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर। सेक्शन ए में भी 75 क्वेश्चन और सेक्शन बी में भी 75 क्वेश्चन, वही एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। और यहां पर आपको 150 क्वेश्चन का पेपर हो गया, 150 क्वेश्चन 2.5 घंटे के अंदर सोल्व करने हैं। वहां पर आपको 120 क्वेश्चन 2 घंटे के अंदर सोल्व करने थे, समझ गए। यहां पर सेक्शन ए जो 75 नंबर का है, इसमें जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज सारे के सारे आएंगे। बाकी 75 नंबर में आपका ये रहेगा सेक्शन बी में एडमिनिस्ट्रेशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस, ठीक है, सीसीएस रूल रेगुलेशंस जो भी होते हैं, एजुकेशन वगैरह के फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री रूल, पेंशन रूल वगैरह, न्यू पेंशन स्कीम, मेडिकल अटेंडेंस रूल, प्रोविडेंट फंड रूल, ये सारी की सारी चीजें आपके पढ़नी है। ये आपके अकेले 75 नंबर के अंदर आएंगे, समझ गए। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस में आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल के अंदर, ठीक है। तो असिस्टेंट की थोड़ी सी बड़े लेवल की पोस्ट है, थोड़ी क्या काफी बड़े लेवल की पोस्ट है, ग्रेजुएट पास एलिजिबल है, पे लेवल 6 की पोस्ट है। तनख्वाह बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे, ठीक है। इसलिए थोड़ी सी चीजें आपको यहां पर कॉम्प्लिकेटेड मिलेंगी। बाकी एलडीसी तो आपको शॉर्ट एंड सिंपल है, 12वीं पास वालों के लिए, जो आप पढ़ रहे हो रेलवे, एनटीपीसी या फिर एसएससी के लिए, वही आपको पढ़ना है, समझ गए गाइस। चलिए, उसमें भी आपका टाइपिंग टेस्ट है। असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर भी सेकंड स्टेज में टाइपिंग टेस्ट है। ये देख लो, ये रहा आपका असिस्टेंट की ही पोस्ट, ये नहीं, ये आपके असिस्टेंट की पोस्ट है, ये रही आपकी टाइपिंग टेस्ट सेकंड स्टेज में, ठीक है। एग्जाम आपका एक ही होगा, समझ गए गाइस। फाइनल मेरिट बिल्कुल एलडीसी की तरह आपकी बनेगी। ये टाइपिंग टेस्ट मैंने अलग से भी लिख रखी है। अब बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में सिलेक्शन होने के बाद। अब जो गाइस आपकी असिस्टेंट की पोस्ट है, ठीक है, असिस्टेंट की पोस्ट ग्रुप बी की पोस्ट है, असिस्टेंट की पोस्ट पे लेवल 6 की पोस्ट है, समझ गए गाइस। लेकिन एलडीसी की जो पोस्ट है वो ग्रुप सी की पोस्ट है, पे लेवल, ठीक है, पे लेवल 2 की पोस्ट है, ठीक है। तो भाई जो आपकी एलडीसी की पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर तो शुरुआती सैलरी 42,000 रुपए महीना आपकी रहने वाली है। कितनी? 42,000 रुपए महीना इनिशियल इन हैंड सैलरी। गाइज अगर आप एसएससी सीएचएसएल के थ्रू सिलेक्शन लोगे जीएससी की पोस्ट के ऊपर, जिसे पहले एलडीसी की पोस्ट कहा जाता, तो वहां पर आपको 38 से 40,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, यहाँ पर आपको तनख्वाह थोड़ी ज्यादा मिलती है, कुछ अलाउंसेस आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो 42,000 शुरुआती सैलरी रहेगी। लेकिन गाइज जो पे लेवल 6 के असिस्टेंट की पोस्ट है ना, इस पोस्ट के ऊपर आपको लगभग 70 से 75,000 रुपए महीना तनख्वाह मिल जाएगी इजीली। 70 से 75,000 रुपए तनख्वाह आपकी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर रहेगी, क्योंकि ये आपकी पे लेवल 6 की पोस्ट है, काफी बड़े लेवल की पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है, समझ गए। जो प्रोफाइल आपकी मोस्टली क्लरिकल पोस्ट है, दोनों की दोनों क्लरिकल पोस्ट है, क्लर्क का काम करना है। सिलेक्शन होने के बाद कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम करोगे, कोई फील्ड ड्यूटी फिजिकल ड्यूटी आपको नहीं करनी। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के बहुत सारे रीजनल ऑफिसेज हैं जो कि अलग अलग राज्य के अंदर, अलग अलग शहरों के अंदर फैले हुए हैं।
अब गाइस बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं। स्क्रीन के ऊपर गाइस आपको इसका शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन नजर आ रहा होगा, ठीक है। चलिए उससे पहले हम फॉर्म फीस के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा। देखिए एग्जामिनेशन फी के बारे में अगर हम बात करें, प्रीवियस ईयर के रेफरेंस से आपको बता रहा हूं, जो आपकी पे लेवल 2 से 5 तक की पोस्ट होती है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1000 रुपए होते हैं। पे लेवल 6 से 7 तक की जितनी पोस्ट है 1200 रुपए है। मतलब अगर आप एलडीसी की पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हो तो 1000 रुपए आपकी फॉर्म फीस होगी, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो। अगर आप असिस्टेंट की पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको 1200 रुपए पे करने होंगे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले को। एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन वालों के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं है, इनके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। अब देख लो वैकेंसी कब आ रही है, ये इसका ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस है जो कि अभी 17 दिसंबर को, कब 17 दिसंबर 2025 को एनसीईआरटी के द्वारा जारी करा गया है। इसमें यहां पर इन्होंने मेंशन कर रखा है, आप देख सकते हैं वैकेंसी का नोटिस है 2025 में ही जारी किया गया, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2025 नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसमें यहां पर इन्होंने क्या कहा है, ये देखिए यहां पर पोस्ट की सारी जानकारी इन्होंने दे दी है कि भाई पे लेवल 2 से 5 तक की पोस्ट है, पे लेवल 6 से 8 तक की पोस्ट है, पे लेवल 10 से 12 यानी कि बड़े लेवल की भी पोस्ट है आपकी नॉन एकेडमिक की। टोटल सभी पोस्ट को कंबाइन करके 173 वैकेंसीज रहने वाली है। 2 से 5 तक की 138 वैकेंसी है, 6 से 8 तक की 26 वैकेंसीज आपकी रहने वाली है, समझ गए। तो इन्होंने कहा है कि ऑनलाइन फॉर्म जो है वो जल्दी आएंगे, फॉर्म स्टार्ट होने के 21 दिन तक आप इसका फॉर्म भर पाओगे, यानी कि फॉर्म भरने के लिए आपको 21 दिन का टाइम दिया जाएगा। तो गाइस ये इस वैकेंसी का एक हाल ही में शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है, जिससे पता चल रहा है कि वैकेंसी जो आपकी आने वाली है वो इसी महीने के अंदर आएंगी। जी हां दोस्तों, दिसंबर फिलहाल चल रहा है, दिसंबर महीने के अंदर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर थोड़ी बहुत लेट हुई, ज्यादा से ज्यादा आपकी जनवरी महीना तक चली जाएगी। तो भाई दिसंबर और जनवरी 2025-26 के अंदर ही वैकेंसीज आने वाली है। लास्ट डेट जन फेब 2026 आपकी रहेंगी अकॉर्डिंग टू शॉर्ट नोटिफिकेशन, समझ गए। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है इस वैकेंसी के बारे में, फॉर्म फीस वगैरह मैंने आपको बता दी है। जैसे इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होते हैं, फुल डिटेल नोटिफिकेशन जारी होता है, इसी चैनल के ऊपर एक सेपरेट डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर आपको संपूर्ण जानकारी दे रहा हूं अगर कुछ चेंजेस वगैरह हुए हैं। 2023 के नोटिफिकेशन के रेफरेंस से ये सारी जानकारी मैंने आपको दी है, इन पोस्ट के बारे में बताया, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न वगैरह के बारे में, सैलरी वगैरह के बारे में जानकारी दी है। क्योंकि वैकेंसी कोई पहली बार नहीं आ रही है, 2023 में अप्रैल महीने के अंदर भी 200+ वैकेंसीज निकली थी एनसीईआरटी की इन्हीं पोस्ट के ऊपर। सेम तरीके से नोटिस जारी किया गया था, पहले शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था 8 दिन पहले, उसके बाद फुल डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं, रेडी रहिए। जो लोग निराश होकर बैठे कि सरकारी नौकरी नहीं निकल रही है, तो भाई सरकारी नौकरी आ रही है, आप तैयार रहिए। तो चलेगा, इस वीडियो में गाइस इतना ही था। पसंद आयो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।